कोई जाए यहाँ से कल कोई सितम रवाना है। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ना अटको ना भटको ये है, ना अटको ना भटको ये है देश बिराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ओ नायक को नायक को ये है, नायक को नायक को ये है देश बिराना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। देखो, विषय और वासना प्राणी के पतन का ये दो कारण है। विषय होता है बाहर और वासना होती है अंदर। ये तो परम शत्रु है मानव के। विषय वासना पाश बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फंसाती। विषय वासना बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फंसाती। विषय वासना पाश बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फंसाती। विषय वासना पाश बुलाती, धर्म का फंदा फेंक फंसाती। भूल भुलैया में पड़ कर, भूल भुलैया में पड़ कर, भूल भुलैया में पड़ कर मत धोखा खाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। इस भूल भुलैया में पड़ कर मत धोखा खाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। देखो, ये मन ऐसा है कि कोई काम जब करता है तो इसे उस काम में अगर लाभ हो जाए तो लालच हो जाते हैं, लाभ पे लोभ होता है और हानि पे क्षोभ होता है, दुख होता है। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं बोल तो होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं बोल तब होता क्षोभ। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं बोल तब बढ़ता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को इस, क्रोध अग्नि में जीवन को रथ जलाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, जिनको महात्मा व्यास जी कहते हैं कि जीव की गति क्या होती है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। कर्म नहीं बनता है, बार बार पैदा होना पड़ता है और मरना पड़ता है। बाबा कबीर ने कहा
कि ये ऐसी चुनरी मिली है कि जिसमें अब दाग लग गया तो छूट नहीं सकता। आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। अभी मैंने कहा नहीं प्रसंग आया है और मैंने बताया है कि कितना कपड़ा मानव पहनता है। कपड़े बहुत पहनने पड़ते हैं। आइए आज चलते चलते एक बार फिर सुन लेते हैं। 84 लाख तो सब कोई जानते हैं, लेकिन 84 लाख के कपड़े कितने हैं? ध्यान दें। बोल श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 84 लाख योनियों के कपड़े कितने हैं? अस्थावराः विंशतेर लक्षम। अस्थावर जीव जो चल नहीं सकते, वृक्ष हैं, पर्वत हैं, ऐसे अस्थावर प्राणी जो हैं वो 30 लाख वर्ष तक उनकी योनि है। 20 लाख साल। अस्थावराः विंशतेर लक्षम। आप गिनती करिए। और जलजः 9 लक्ष कम। जो जल में रहने वाले जीव हैं, जल में मछली से लेकर कीट तक, उनकी योनि 9 लाख साल की है। तो 20 और 9 29 लाख वर्ष हो गया। मतलब एक के जीव 9 लाख साल नहीं जीता, मतलब 9 लाख साल तक जो है उनको भ्रमना पड़ता है इस जल में। जलजाह 9 लक्ष का 29 लाख वर्ष हो गया। और किरमया रुद्र लक्षम चा, जो रेंग कर चलने वाले जीव हैं वो 11 लाख वर्ष तक विचरण करते हैं। रुद्र लक्षम चा किरमया, सांप, बिच्छी, गुजर, ऐसे से अनेकों जीव हैं छोटे से लेकर बड़े तक। वो 11 लाख वर्ष तक घूमते रहते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। अर्थात 29 11 40 लाख वर्ष हो गया। अब उसके बाद आगे बढ़े। 30 लक्षम पशु नाम चा। 30 लाख वर्ष तक पशु की योनि, 4 पैर वाले। बहुत प्रकार के पशु हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ है, बकरी है, सियार है, भेड़िया है, हाथी है, गाय है, बैल है, भैंस है। मतलब 4 पैर वाले जीवों की योनि 30 लाख वर्ष की है। 40 और 30 70 लाख वर्ष हो गया। और 10 लक्षम चा पक्षिणा। 10 लाख वर्ष तक पक्षियों की योनि है। 10 लक्षम चा पक्षिणा। पक्षी की योनि में 10 लाख वर्ष बिताना पड़ता है। अब बचा 4 लाख वर्ष। अब 4 लाख किसके लिए है? चतुर्लक्षम च बानरा। 4 लाख साल नाना प्रकार के बांदरों की योनि में बिताना पड़ता है। इस प्रकार 84 लाख वर्ष बीत जाता है। मानो 84 लाख के बाहर है। तो बाबा कहते हैं कि आवागमन के फेरे में पगले कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर, अब इस नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अब नर्तन की चुनरी पर, अब नर्तन की चुनरी पर ना
दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, ओ मुसाफिर मुसाफिर चलते जाना रे। और सुधार कहां से हो सकता है? केवल एकमात्र जीवन में अगर कुछ है तो सत्संग के अलावा कहीं सुधरने के चांस नहीं है, कहीं भी नहीं है जीवन को सुधरने की चांस। कोई दुनिया में कहीं कोई ठिकाना नहीं है कि जो तुम्हें मुक्ति प्रदान करे। भगवान राम ने अपने जीवन में एक बार भी नहीं कहा कि मेरे शरण में आ जाओ तुम्हें मुक्त कर देंगे, और हमारे भगवान श्याम सुंदर ने हजारों बार प्रयोग किया है भागवत से लेकर के गीता में कि मेरी शरण में आ जाओ हम तुम्हें मुक्ति प्रदान करेंगे। भगवान ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, मैं समस्त जीवों से कह रहा हूं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचा। हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त करके मोक्ष प्रदान करेंगे। बोल कन्हैया लाल भगवान की जय हो।